हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग आज बिहार स्पेशल का तीसरा टेस्ट लगाएंगे। मतलब कि दो ऑलरेडी लगा चुके हैं। हर टेस्ट में कितना क्वेश्चन होता है? तो 25 क्वेश्चन होता है। ये जो बिहार स्पेशल का जो टेस्ट हो रहा है, सारा जो बिहार का अच्छा अच्छा एग्जाम जो होता है, बीपीएससी का होता है, सीडीपीओ का होता है, पहले जो बीपीएससी टीचर का एग्जाम लेता था, ये सारा का प्रीवियस क्वेश्चन होगा। और भी जो साथ में जो एमसीक्यू बिहार स्पेशल से जो इंपॉर्टेंट बनेगा उसको लिया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अवंती वर्मा थे, या बृहदर्थ थे, या नदी वर्मन थे, या जलौक थे? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बृहदर्थ थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहदर्थ थे। मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोला जाता था। ये बात आपको याद रखना है। अंतिम शासक कौन थे मौर्य वंश के? तो बृहदर्थ थे। ठीक है, जो इनका सेनापति कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, वही इनको मारे थे और मारकर अपना शुंग साम्राज्य का क्या किया था? स्थापना किया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि चाणक्य जो थे, चाणक्य एक बुक लिखे थे, वो अर्थशास्त्र बुक लिखे थे। अर्थशास्त्र जो बुक था वो किसके लिए फेमस था? तो अर्थशास्त्र के लिए फेमस था, या राजनीतिक शास्त्र के लिए फेमस था, या और भी कोई ऑप्शन दे देगा। तो ये नहीं समझिएगा कि वो इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के लिए था। वो एक्चुअली क्या चीज के लिए फेमस था? तो राजनीतिक शास्त्र के लिए वो फेमस था। ये बात आपको याद रखना है। राजनीतिक शास्त्र के लिए वो इंपॉर्टेंट था। तो ये बात आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र और किसके द्वारा लिखा गया था? तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि छठी सदी ईसा पूर्व में क्या था कि विश्व का प्रथम गणतंत्र मतलब कि रिपब्लिक व्यवस्था कहाँ थी? ये आपको बताना है। तो वैशाली में था, पाटलिपुत्रा में था, या स्पार्टा में था, या एथेंस में था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? वैशाली में था। आखिर में रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब होता क्या है? गणतंत्र का मतलब सिंपल सी होता है कि कोई भी जो पावर होगा क्या करेगा? सॉफ्ट तरीका से अगला उत्तराधिकारी या अगला जो नेता बनेगा उसको क्या करेगा? दे देगा। और जो ये जो राज्य होगा और वहां पर जो शासक होगा एक लिमिटेड समय के लिए बनाया जाएगा, उसको हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत एक रिपब्लिक देश है। क्यों कि हम लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट चेंज होने का टाइम फिक्स है कि 5 साल के बाद कम से कम आप चेंज होइएगा ही होइएगा। और जो भी जीतेगा, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस है, तो बीजेपी अभी सरकार में है और अगर अगला बार कांग्रेस जीतता है तो कांग्रेस को ये सॉफ्ट तरीका से क्या करेगा? अपना पावर को क्या करेगा? ट्रांसमिट कर देगा। ये बात आपको याद रखना है। जैन और बौद्ध जो धर्म है उससे भी ये पता चलता है कि जो वैशाली का गणतंत्र गणराज्य था। ये बात आपको याद रखना है। और ये जो था दुनिया का पहला गणराज्य था। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त सम्राट जिन्होंने क्या किया था? हुनों को पराजित किया था, उस कौन था? ये आपको बताना है। तो स्कंद गुप्त था, या समुद्रगुप्त था, या रामगुप्त था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? स्कंद गुप्त के द्वारा तो हुनों को क्या किया गया था? पराजित किया गया था। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त थे। लेकिन मेन रूप से संस्थापक कौन माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि गुप्त वंश का लास्ट मतलब शासक कौन था, तो कुमार गुप्त तृतीय इसका अंतिम शासक था। स्कंद गुप्त ने 466 ईस्वी में क्या किया था कि हुनों को क्या किया था? पराजित किया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंपारण जो नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, राम सिंह थे, बाबा रामचंद्र थे, या बिरसा मुंडा थे? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? हम लोग जानते भी हैं कि महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के द्वारा फर्स्ट इंडिया में जो सत्याग्रह किया गया था तो चंपारण सत्याग्रह किया गया था। कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। गांधी जी 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे? तो ये भी पूछ लेता है कि गांधी जी 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए थे और ये एक केस के लड़ने के लिए गए थे। था मतलब कि ये तो वकील थे, तो एक केस के सिलसिले में गए थे वहां पे। ठीक है, वहां से लौटकर 1915 ईस्वी में आए और इनको एक जो लखनऊ सम्मेलन हुआ था, लखनऊ सम्मेलन हुआ 1916 ईस्वी में, वहां पे इनसे राम कुमार शुक्ल मिले थे और राम कुमार शुक्ल ने इनको बताया चंपारण के जो किसानों को हालात बताए। क्योंकि चंपारण में जो किसान थे उनको 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा पे नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिशर लोग। और ये जो नील का खेती होता था उससे क्या हो जाता था कि ये जो भूमि हो जाता था, पूरा जमीन क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था।
ठीक है। और ये धीरे धीरे मान लिया जाए इस बार यहाँ पर होगा, अगला बार अगला 3 कट्ठा पे होगा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, सारा एरिया नॉन फर्टिलाइज मतलब कि बंजर बनते जा रहा था। उसी के लिए महात्मा गांधी को राम कुमार शुक्ल ने आमंत्रित किए और वो आए भी। और ये जो सत्याग्रह हुआ जो 1917 में हुआ, गांधी जी के द्वारा फर्स्ट सत्याग्रह, और ये सफल भी हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र को प्रशासक का वर्णन करता है, प्रशासन का वर्णन करता है, वो कौन सा स्रोत है, ये आपको बताना है। तो दिव्यावधान है या अर्थशास्त्र है या इंडिका है या अशोक के शिलालेख है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इंडिका है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, जो सेल्यूकस का क्या था, राजदूत था, ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत था। और दूसरा बात कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान का रहने वाला था। और वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या किया था, दरबार में आया था। उनका जो कृति है, मेगास्थनीज का जो कृति है, जो बुक है, उस इंडिका में मौर्य समाज का प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में, वहां पे अर्थव्यवस्था के बारे में क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अजातशत्रु किस वंश का से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो हर्यक वंश से या मौर्य वंश से या गुप्त वंश से या नंद वंश से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, हर्यक वंश से। हर्यक वंश से है। और इनका पिता का नाम क्या था, तो बिंबिसार नाम था, ठीक है, ये बात याद रखना। और बिंदुसार किनका पिता का नाम था, तो अशोक का नाम था, ये भी बात आपको याद रखना है। और जो ये अजातशत्रु जो थे, महावीर और गौतम बुद्ध के दोनों के समकालीन भी थे, ये भी बात आपको याद रखना है। तो अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश से संबंधित है। और माना जाता है कि अजातशत्रु जो है अपने पिता को हत्या करके राजगद्दी पर बैठे थे, और इनको हत्या करके उदयीन, ठीक है, उदयीन जो थे इनका पुत्र अजातशत्रु का, वो राजगद्दी पे बैठे थे। और उदयीन जो ही थे क्या किए थे, पाटलिपुत्र का स्थापना किए थे, और अपना राजगीर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किए थे, तो पाटलिपुत्र में किए थे। ये भी बात याद रखना है, ठीक है। तो मतलब पाटलिपुत्र का निर्माण कौन किए थे, तो उदयीन किए थे। ये भी कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1922 ईस्वी में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ, उसका अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे या हकीम अजमल खान थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या एस.एन. बनर्जी थे। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या है, चित्तरंजन दास थे, ठीक है, सीआर दास थे। 1922 ईस्वी का कहां पर अधिवेशन हुआ, तो गया में हुआ था, और इसका चित्तरंजन दास क्या थे, अध्यक्ष थे। और ये भी पूछ लेता है कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में, दिसंबर में 1885 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका मुंबई में हुआ था। इसमें कभी कभी पूछता है कि टोटल उस समय लोग कितना थे, तो 72 लोग थे। और इसका पहला अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका पहला अध्यक्ष थे। और इसका संस्थापक कौन थे, तो एक रिटायर्ड ब्रिटिश प्रशासक थे, उसका नाम ए.ओ. ह्यूम था, वही इसका स्थापना किए थे, संस्थापक माने जाते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है इतना। और एक और हुआ था यहाँ पे, मतलब कि 1912 में हुआ था अधिवेशन, वो कहाँ पे हुआ था, तो बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। किस आंदोलन के मतलब इस हिस्सा था कि यहाँ पे चौकीदारी कर बेगूसराय में लगाया गया था, तो असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या सबने अवज्ञा आंदोलन का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, सबने अवज्ञा आंदोलन था। सबने अवज्ञा आंदोलन में क्या था कि इसको नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं। और ये जो था 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। लेकिन इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वहां पे नमक होगा, बिहार में तो कोस्टल एरिया नहीं था। तो कोस्टल एरिया ना होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो था कि चौकीदारी कर पर उसी समय चौकीदारी करके विरोध किया गया, सबने अवज्ञा आंदोलन के समय ही, ठीक है। तो सबने आंदोलन मेनली रूप से किसके लिए हुआ था, नमक आंदोलन के लिए। लेकिन यहाँ पर नमक उत्पादन तो नहीं किया जाता था, तो यहाँ पर क्या किया गया, चौकीदारी करके विरोध आंदोलन किया गया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। और ये जो 12 मार्च 1930 में जो चला था, ये सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और इसमें टोटल 78 लोग शामिल थे, 78 लोग शामिल थे। और ये कब तक चला था, तो 6 अप्रैल तक चला था। ये बात आपको याद रखना है, 6 अप्रैल तक ये चला था। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कितना दिन तक चला था, तो 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चला था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें कौन है, कौन ऐसा नदी है इनमें से जो सबसे ज्यादा अपना जो पथ मतलब कि रास्ता है जो बदलते रहता है। तो सोन नदी है या गंगा नदी है या कोसी नदी है या गंडक नदी है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका कोसी नदी है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी माना जाता है, क्योंकि इस बार इस रास्ता से आया तो अगला बार दूसरा रास्ता से आ जाएगा, अगला बार तीसरा रास्ता से आ जाएगा, और ये अपना पानी का इतना सैलाब लाता है, इतना ज्यादा पानी लाता है कि बहुत ज्यादा जान मान का हानि होता है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो जी के गोखले के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, या श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है, श्री दीप नारायण के द्वारा क्या हुआ था कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन यहाँ पे हुआ था। ठीक, तो इसका कब कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। और जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि दीप नारायण सिंह ही इसका अध्यक्ष थे। तो दीप नारायण अध्यक्ष नहीं थे, कौन थे, तो सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इनके अध्यक्ष थे। ठीक, और कब हुआ था, तो 9 से 10 अप्रैल के बीच में 1909 ईस्वी में इसका हुआ था। ठीक है, सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाकों में पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। ठीक है, बाउंड्री जब खींचा जा रहा था तो क्या किया जाता है कि कभी कभी जरूरत इस राज्य को इस क्षेत्र पड़ता है, कभी कभी क्षेत्र को उस राज्य को पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कल्चरल रूप से अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और उसका लोग इधर रह जाएगा थोड़ा सा एरिया के चलते, तो उसको लौटा दिया जाता है ताकि वो लोग उसी एरिया में रहे, ताकि उसका कल्चर संस्कृति बचा रहे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखते हुए ये सब काम किया जाता है। तो कौन कौन सा एरिया बिहार से दिया गया था बंगाल को, ये आपसे पूछ रहा है। तो भागलपुर, समस्तीपुर को, या पूर्णिया और मानभूम को, या जमशेदपुर को, या राजगीर को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, पूर्णिया और मानभूम को किसको दे दिया गया था, बंगाल को, पश्चिम बंगाल को दिया गया था बिहार से। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, कुछ क्षेत्र उसका दिया गया था, ऐसा नहीं कि पूरा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। तो राज्य संसाधन को, या संस्कृति को, या आर्थिक स्थिति को, या सामाजिक स्थिति को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका आर्थिक स्थिति को बचाना था। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, तो आर्थिक स्थिति को बचाने का माध्यम था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। ठीक है, तो 1908 ईस्वी में, या 1909 ईस्वी में, या 1907 ईस्वी में, या 1911 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 1908 ईस्वी में। खुदीराम बोस के द्वारा क्या किया गया कि 1908 ईस्वी में 30 अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी के द्वारा क्या था कि एक मजिस्ट्रेट था, ठीक है, डगलस किंग्सफोर्ड, उस पर बम फेंकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो गाड़ी में बैठा हुआ नहीं था, और क्या था कि वो दूसरा गाड़ी में बैठा हुआ था, और इसके कारण से क्या हुआ कि 2 महिलाओं के मौत हो गया। और इसी के कारण इनको 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को कोलकाता में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, उनका उस समय का उम्र था कितना, तो 18 साल 8 महीना 8 दिन था। कभी कभी उम्र पूछ लेता तो कितना थे, तो 18.5 साल के थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। तो नंदलाल बसु को, या अवधेश कुमार सिन्हा को, या ईश्वरी प्रसाद वर्मा को, वर्मा नहीं है यहाँ पे, या केदार शर्मा को। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा को, इनका पूरा नाम क्या है, ईश्वरी प्रसाद वर्मा को क्या बोला जाता है, तो पटना कलम या पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, क्या चीज से संबंधित थे, संतूर वादन से थे, या तबला वादन से थे, या बांसुरी से थे, या शहनाई वादन से थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका शहनाई वादन से थे। ठीक है, ये तो हम लोग जानते भी थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो डुमरांव के। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाकवि विद्यापीठ किस युग से संबंधित थे, या किस युग के कवि थे, ये आपको बताना है। तो
आधुनिक काल से या आदि काल से या मध्य काल से या प्राचीन काल से? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, आदि काल से ये संबंधित थे। ये जो थे आबहट्टा और मैथिली भाषाओं के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी कई ग्रंथ की रचना किए थे विद्यापति जी। ठीक है, तो एक इससे थे आदिकाल के कवि थे, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के थे? तो हमीरपुर के थे या रामपुर के थे या जगदीशपुर के थे या धीरपुर के थे? तो ये कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर कहाँ पे है? तो आरा के पास है, बिहार में। और दूसरा बात क्या याद रखना है कि ये जो थे 1857 का क्रांति था, बिहार के तरफ से बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे, बहुत बड़ा ये भूमिका निभाए थे। और इनको 1858 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के प्रचलित कला क्या है? मधुबनी कला है या अवधी कला है या मुगल कला है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, मधुबनी कला है। पटना में या बिहार में और भी कहीं पे घूमते होंगे तो जो भी एरिया होता होगा, बाउंड्री होता होगा या कहीं पर कोई एरिया है गांधी मैदान जैसे, तो उसके चारों तरफ आप घूमिएगा, उसके दीवार में जो चित्र देखते होंगे वो किससे जुड़ा हुआ है? तो मधुबनी कला से ही जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक चित्र होता है, भगवान का उसमें चित्र होता है, ठीक है, नेचर का चित्र होता है, और उसमें जो आँख का साइज होता है, ये सब जो होता है बड़ा हुआ दिखाई देता है। और उसमें जो कलर जो यूज होता था पहले नेचुरल होता था, लेकिन अब जो है सिंथेटिक मतलब मानव के निर्मित भी कलर उसमें यूज होने लगा है। ठीक है, तो इसमें प्रचलित कला कौन है? तो मधुबनी है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? दुर्गा पूजा है, बैसाखी है, छठ पूजा है या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि छठ पूजा है। और छठ पूजा कब मनाया जाता है? तो कार्तिक का शुक्ल पक्ष का जो छठवां दिन होता है उसी दिन क्या होता है कि छठ पूजा मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? हरिहर मेला, हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं, या जानकी नवमी मेला कहते हैं, या सौराठ मेला कहते हैं, या वैशाली मेला कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और सोनपुर कहाँ है? तो पटना के जस्ट बगल में ही है, गंगा नदी उस पर। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, और सोनपुर जो मेला है एशिया का सबसे बड़ा मेला भी है। ठीक है, जानवर ये सब यहाँ पर बहुत ज्यादा बिकता है, हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो गया में है, रांची में है, देव में है या बोध में है? बोध गया में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, देव में है। देव कहाँ पे है? तो देव जो है औरंगाबाद जिला में है। देव कहाँ है? तो औरंगाबाद जिला में है, ये भी बात याद रखना। और इस मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के द्वारा गुप्त काल में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? स्थायी बंदोबस्त इसको बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त इसको बोलते हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। तो किसके लिए किया गया था? तो जमींदारों को जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का एक कारण था, या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था, खत्म करने के लिए, या राजस्व निर्णय करना था, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, जमींदारी प्रथा को क्या करना था? खत्म करना था। किसके द्वारा लाया गया था? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा इस प्रथा को लाया गया था। ठीक है, इस बंदोबस्त को, इस सेटलमेंट को लाया गया था, और इसके द्वारा क्या करना था कि जमींदारी प्रथा को क्या करना था? खत्म करना था। तो किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। कब लाया गया था? तो 1793 ईस्वी में। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस क्षेत्र में राहुल 1920 में असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? तो छपरा से थे, या पटना से थे, या लखनऊ से थे, या दिल्ली से थे? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, छपरा से थे। ठीक है, राहुल साकेतिया कहाँ से थे? तो छपरा से थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 1920 ईस्वी में हुआ था। और कब तक चला था? तो 1922 ईस्वी तक चला था। असहयोग आंदोलन में मेन भूमिका निभाने वाला कौन थे? तो गांधी जी थे। और 1922 ईस्वी में क्यों बंद किया गया था, ये भी पूछ लेता है। तो चौरा चौरी एक जगह है, कहाँ पे? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी एक जगह है। वहां पे क्या हुआ कि 23 या 22, ऐसे कहीं पर 23 लिखा रहता है, कहीं पे 22 लिखा रहता है, लेकिन मेनली जो था कितना था? 23 था। ठीक है, तो 23 पुलिस कर्मियों को क्या किया गया था? मार दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा। इसी के लिए महात्मा गांधी जो थे क्या कर लिए थे? ये आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए थे? बैक कर लिए थे। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। कब लास्ट हुआ था? तो 1922 में। ठीक, इतना बात आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था?
तो 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, या 1932 में हुआ था, या 1935 में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 1931 में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद के द्वारा हुआ था। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा हुआ था, ये बात आपको याद रखना। तो जुलाई 1931 में हुआ था। और बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। ये भी पूछ लेता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1934 ईस्वी में हुआ था। और उसका प्रमुख नेता कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे, और जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, अनुग्रह नारायण थे। ये सब क्या थे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख नेता थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी आज का होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में भाग लिया था। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ घोष थे, या भगत सिंह थे, या जय घोष थे, या थे ज्योतिन्द्र नाथ थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, फणीश्वर नाथ घोष थे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था, 1928 में क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए एक क्या किया गया था, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में एक क्रांतिकारी पार्टी की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। लेकिन इसका जो पुराना नाम क्या था, 1923 में जिसका स्थापना कौन किए थे, तो बिस्मिल खान किए थे। और जिसका नाम क्या था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम था। और इसका बाद में 1928 में इसका नाम चेंज क्या कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।